स्मोक का तदारुक। पंजाब हुकूमत ने ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्यूरेंट रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और क्वीन मैरी रोड में ग्रीन लॉकडाउन। इन इलाकों में तामीराती कामों, कमर्शियल जनरेटर्स और चिंगची रिक्शों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारतकारी करना होगी। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह AADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद मेंबरान होंगे। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एचनाई के नाम तजवीज़ कर दिए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र नाम तजवीज़ किए। बराबर नुमाइंदगी के तनासुब से 2 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बानी PTI की जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भेजेगी। नहीं लगता बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे कोई डील हुई। बानी PTI की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला दुरुस्त और कानून के मुताबिक है। जो केसेस थे उसके लिए इतना वक्त काफी था। जजेस में ग्रुपिंग हुई, बेनकाब किया गया, खतूत लिखे गए। जुडिशल कमीशन का इख्तियार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बिठाए या किसी और जज को। कहा बदकिस्मती होगी अगर बानी PTI की रिहाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो। PTI की डोनाल्ड लू वाली बात में कोई हकीकत नहीं। मेरा ख्याल नहीं अमरीकी इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान पर असर अंदाज होंगे। मेरे ख्याल में सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में ही होना चाहिए। फारूक एचनाई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं केसेस के दबाव कम करने के लिए जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खत्म कर दी। जस्टिस जहाजा अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस कबूल करना PTI का 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के मुतरादिफ। मौलाना फजलुर रहमान की 11 अरकान असम्बली को खरीदने की बात हकाइक के मनाफी बयान की मजम्मत करता हूँ। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने गलत बात की, बगैर शवाहिद के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। 12 जुलाई का फैसला आईन व कानून के मनाफी है। अवाम में और बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत की साख खत्म लग नहीं रहा, ज्यादा देर तक रहेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत का वक्त महदूद, इनके पास हुक्मरानी का कोई इख्लाकी जवाज नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस इंतहाई कमजोर हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जिद्दोजहद जरूरी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेगी। 26वीं तरमीम के तहत इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं, पास होंगी। सिफारिशात का नतीजा कानून साजी पर होगा। 1973 में क़यादत ने इख्तिलाफ राय के बावजूद मुल्क को आइन दिया। आज भी मुतफ़िका आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार। आज तक इस आइन के दिफा के लिए काम कर रहे हैं। आइन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। हुक्मरानी का हक आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदा को है। अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। JUI कोई वक्ती तंजीम नहीं, अपनी 100 साला तारीख रखती है। बानी PTI की रिहाई के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा। अदालतों से कोई तवक्को नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, आज जो हमारे साथ हो रहा है PP और नून लीग इससे गुजर चुकी हैं। हमारे लीडर पर सियासी बुनियाद पर केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ के हवाले से बात पर कायम हूँ। मौजूदा निजाम का बेनिफिशरी शरीफ खानदान है। बानी PTI को बेगुनाह कैद में रखा गया है। मुलाकात में वो हशाश बशाश नजर आए। बताया पिछले 10 दिन में उन्हें कहाँ रखा गया था।
कहते हैं चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी का माजी शानदार रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों पर आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। बुशरा बीबी आज डेंटिस्ट से चेकअप कराएंगी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी का दांतों के इलाज के बाद वापस पेशावर जाने का इम्कान। किसी पार्टी रहनुमा को जमान पार्क आने की इजाजत नहीं दी गई। ये नाकाबिले तस्वुर है, सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का मुख्तार अहमद अली की सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन बारे मालूमात देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इजाफी नोट जारी। नोट में कहा गया कि अपने भाई काजिफ अजीजा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया है। कोई हुकूमत जायदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकती। दुरुस्त है कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्लाह आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है। दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई, PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? बुशरा बीबी की रिहाई पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। डील के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है, वो तो होनी है। 26वीं आईनी तरमीम सबके सामने पास हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए कि वोट नहीं करना। अगर आप कहें ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। PTI ने जुमा के रोज जलसे का ऐलान किया। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जलूस KP आता है। बानी PTI और बुशरा बीबी को मैरिट पर केसेस से बरी किया गया। उमर अयूब ने कहा हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर है। नाअहल टोले को पता होना चाहिए पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की, वो जब तक चाहे पेशावर में रह सकती हैं। जरताज गुल ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन महफूज हैं, ना सियासी कारकुन। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजिफ अजीजा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का हमला आवरों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। जराये के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरखास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नादरा को हमला आवरों की शिनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजिफ अजीजा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी वली अहद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब से समझौतों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना है तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हुजम बढ़कर $2.8 अरब हो गया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले MOUs की तादाद 34 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। कहा, कतर की क़यादत के साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफ़ती वरसे को उजागर करने के लिए खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI रहनुमा आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था उन्हें फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही हैं और फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं। जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इन्होंने की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप जरा देखें तो सही ये शख्स क्या कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। तहरीरी हुक्मनामे में प्रोसिक्यूशन को नोटिस इरसाल न होने पर तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज अबुल हसनात से बयान हलफी पर कमेंट्स तलब कर लिए। केस की समाअत आज दोबारा होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त दायर। नैब की रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त पर जवाब के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई 6.9% पर आई। नवंबर में महंगाई 5.5 से 6.5% तक रहने का इम्कान। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में 38.8% इजाफा हुआ। पावर सेक्टर में इस्लाहात शुरू, मुतअद्दिद IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारफ कराया जाएगा, जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। इक़दामात से बिजली की कीमत और हुकूमती अखराजात कम हुए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज $9.5 अरब तक पहुँचने की वजह से इस्लाहात नागुज़ीर। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी के मंसूबे पर भी काम शुरू है। पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की खरीदारी मुश्किल। FBR ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद के E7 में प्रॉपर्टी की कीमत फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 मुकर्रर। सेक्टर E6 और F7 में फी स्क्वायर यार्ड कीमत 1,40,000। F7 में फी स्क्वायर यार्ड 1,40,000। E11 में 70,000 मुकर्रर। एबटाबाद, अजक, बहावल नगर, बन्नू, भक्कर, बहावलपुर, सकवाल, चनियोट और डेरा इस्माइल खान में भी नए रेट मुकर्रर। पाकिस्तान ने महंगी बिजली में पूरे जनूबी एशिया को पीछे छोड़ दिया। सनती बिजली का टैरिफ जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा। घरेलू टैरिफ भी खित्ते के पड़ोसी ममालिक के करीब या उनसे कदरे ज्यादा। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के सनती और तिजारती शोबे भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा अदायगी करते हैं। घरेलू बिजली के निर्ख आलमी औसत का 45%, एशियाई औसत का 84.5% है। कारोबारी निर्ख आलमी औसत का 110.1%, एशियाई औसत का 154.3%। घरेलू निर्ख कारोबारी निर्खों के 42%। छोटे कारोबारों की अदा करदा रकम बड़े कारोबारों के 98.8% के बराबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुर्मानों की वसूली का ऑनलाइन निज़ाम मुतारफ करा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डिजिटल महासिल के नाम से E-फाइन्स पोर्टल का इजरा किया। वज़ीर आला का कहना है, पोर्टल के मौसर इस्तेमाल से सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू में खातिर इजाफा होगा। सूबाई हुकूमत E-गवर्नेंस पॉलिसी के तहत तमाम शोबों की डिजिटाइजेशन के लिए कोशा। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम महकमे पोर्टल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
आज़ाद कश्मीर भर में बिजली चोरी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का ऐलान। वज़ीर बरकियात चौधरी अरशद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में बिजली के सस्ते निर्ख जारी कर दिए गए। कोशिश है लोगों को उनके घर की दहलीज पर बिजली पहुंचाएं। बिल में कीमत का कोई फर्क हो तो बिल की कॉपी महकमे को दें। महकमा बरकियात में 27 नए SDO भर्ती कर लिए गए। कोई नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी। शर्जील मेमन का ऐलान। कहते हैं नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से भी बाहर नहीं निकल सकती। सिंध हुकूमत ने शहरियों को गाड़ियों की नंबर प्लेट हासिल करने का ऑप्शन दिया। महंगी गाड़ियां खरीदने वाले टैक्स भरने को तैयार नहीं। सिंध में मजीद बसें लाई जा रही हैं। हर शहर में हर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहती हूँ। पैसा तो हर हुकूमत और वज़ीर आला के पास था, इन्होंने ये तकलीफ क्यों नहीं की। मरियम नवाज का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। सरकारी अस्पतालों में जाकर मरीजों से हालात का पूछती हूँ। रूरल हेल्थ सेंटर्स की अपग्रेडेशन का काम भी जारी है। बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स को अच्छी तनख्वाहें सहूलतें देकर वापस लाएंगे। पीपल्स पार्टी ज्वाइन की ना तो दूसरी पार्टी ज्वाइन का सोच सकता हूँ। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। मेरी जरदारी से मुलाकात नहीं हुई। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं। उन्हें यही कहूँगा, हाथ हल्का रखें। बानी PTI ने कहा, हरगिज डील नहीं करेंगे। वो रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा, कौम की खातिर जुल्म सह लूंगा मगर झुकूंगा नहीं। बानी PTI इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 10 दिन उनको 8/6 के कमरे में किसकी एमा पर रखा गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आने की इजाज़त थी। फैमिली और वकला से भी मिलने की इजाज़त ना थी। नाकिस खाना दिया जाता रहा। ऐसा सलूक तो सजाए मौत के कैदियों के साथ भी नहीं होता। MT कैट में ज्यादा नंबर गले पड़ गए। FIA कराची ने ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। 150 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। तलबा से बयान लेने के साथ फर्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। FIA हुकाम का कहना है, नोटिस का जवाब ना देने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। MT कैट में 190 और जायद नंबर लेने वाले तलबा को नोटिस जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में तालिबात की हरासानी रोकने के लिए गाइडलाइंस मुरतब। जामियात में मर्दाना स्टाफ की तालिबात से अकेले में बात करने पर पाबंदी आयद। कवायद व ज़वाबित जारी। तालीमी इदारों में क्लास 4 मुलाजमीन और तालिबात के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तलबा की सिक्योरिटी के लिए तालीमी इदारों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। हरासानी से बचाव के लिए खुसूसी कमेटियां तहकीकाती रिपोर्टिंग की निगरानी करेंगी। खवातीन तालीमी इदारों के हर डिपार्टमेंट में 2 खवातीन टीचर्स की मौजूदगी जरूरी करार। फीमेल हॉस्टल के आसपास किसी भी मर्द मुलाजिम के आने पर पाबंदी होगी।